गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपको लेकर आया हूँ न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर पर और आज हम जानेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप अपने मौलिक अधिकार और अपने को क्या क्या अधिकार है का क्या कौन से काम पे कानून क्या इस्तेमाल होता है, सब कुछ अपन आपको टाइप टू टाइप बताएंगे और आप इसको नोट कर लीजिएगा और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आपके बहुत ही नज़दीक एसएससी आने वाली है दोस्तों, तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा और एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अपन अपने मौलिक अधिकार। देखिए ये जो मौलिक अधिकार है अपने पहले मौलिक अधिकार मतलब भाग 3 में है, ये अनुच्छेद 12 से 35। क्या है दोस्तों? 12 से 35। इसमें क्या है? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में अपना मौलिक अधिकार पूरा है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है अपना मैग्ना कार्टा। क्या है? मैग्ना कार्टा एक ब्रिटेन से लाई गई अवधारणा है दोस्तों। मैग्ना कार्टा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि मैग्ना कार्टा क्या है, एक ब्रिटेन से लाई गई एक अवधारणा है। और अपने जो पहले यानी कि बीता हुआ कल जिसे अपन बोलते हैं उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार। लेकिन संविधान का जब संशोधन हुआ था ना, तो संविधान संशोधन 44वें 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को, यानी कि 7वां अधिकार था अपना संपत्ति का अधिकार, उसको कानून में आ गया था। वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वगैरह में चला था वो, तो मतलब उसको क्या किया कि ये जो अपन अदालत वगैरह में अपने न्याय होते हैं ना, जैसे कोई कब्जा कर लेता इधर उधर का, तो ये क्या है कि अपना मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानून के अधिकार में आ गया। किसमें आ गया? जैसे कोई कब्जा कर लेता, अपन रिपोर्ट वगैरह करवाते हैं, तो उसमें क्या अपने को अपनी जमीन वापस करने के लिए कानून मतलब अदालत में केस लड़ना पड़ता है। उसी कारण ये क्या आ गया? कानून में आ गया। तो इसको क्या किया, ये जो सातवें मौलिक अधिकार था अपना, उसको 300A कानून के तहत 300A में डाल दिया गया और इसका संशोधन उसमें है 300A में। ठीक है दोस्तों, अब आगे अपने 6 मौलिक अधिकार। कितने? 6 मौलिक अधिकार। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये 6 मौलिक अधिकार और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये दोनों है, इसको आप एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं अपन 6 मौलिक अधिकार। देखिए दोस्तों, अपने जो 6 मौलिक अधिकार है, मैंने आपको ये 6 ही मौलिक अधिकार इधर लिखवा दिए हैं। क्या करवाया दोस्तों? लिखवा दिए गए हैं। पहला मौलिक अधिकार अपना समता या समानता, यह है 14 से 18 अनुच्छेद में है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार ये अपना मतलब भारत में अपन कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं, ये अपनी स्वतंत्रता है। तो इसका अधिकार अपने 19 से 22 अनुच्छेद में है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार आजकल क्या है कि छोटे बच्चों का तो ठीक है, लेकिन बड़ों से बड़ों का भी शोषण हो रहा है, यानी कि ठगी हो रही है। उसका अनुच्छेद है अपने मतलब अनुच्छेद 23 से 24 में है। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अपने 25 से 28 में है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अपने 29 से 30 अनुच्छेद में है। उसके बाद है अपना संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अपने अनुच्छेद 32 में। इस 6 अधिकार को आप मौलिक अधिकार को आप नोट कर लीजिएगा। उसके बारे में ये जो 6 अधिकार है ना दोस्तों, एक तो ये अधिकार और ये अनुच्छेद डेफिनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये अधिकार, उसके बाद ये अनुच्छेद डेफिनेशन के साथ हम आपको बताएंगे। तो आप प्लीज एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिए और अपने न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आता है अपन ये जो पहला अधिकार आ गया अपना, ये आ गया इधर, ये पहला अधिकार इधर लिख रखा है, आप नोट कर लीजिएगा। ये पहला अधिकार है अपना, क्या है? समता या समानता। देखिए दोस्तों, समता या समानता यह है 14 से 18। देखिए दोस्तों, मैंने जो बताया था ना आपको कि अधिकार और अनुच्छेद, इसी तरह से मैं आपको समझाऊंगा जिस तरह से अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा अनुच्छेद अपना 14, यानी कि समता या समानता 14 से 18 के बीच है, यानी कि 14 से 18 अनुच्छेद में वर्णन है इसका। तो देखते हैं अपन अनुच्छेद 14,
विधि के समक्ष समानता। देखिए दोस्तों, विधि के समक्ष यानी कि आज कोई भी कार्यक्रम होता है तो एक विधि विधान से होता है। क्या विधि विधान से होता है? तो जो विधि विधान अपन जो पूर्वज चले आ रहे हैं उस हिसाब से अपन विधि विधान करेंगे और उस पर समानता यानी कि जो अपने को चाहिए विधि में वो अपन क्या करेंगे, समान रूप से लाएंगे और समान रूप से उस विधि को पूर्ण करेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है अपना अनुच्छेद 15। देखिए अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग क्या है, धर्म जाति लिंग और जन्म स्थान आदि। इसमें क्या होता है कि अपने जो धर्म जाति और लिंग है ना दोस्तों, उसमें मतलब अपना कोई धर्म है, अपनी कोई जाति है, तो उसका पूरा विवरण मतलब ये जो जन्म स्थान वगैरह अपन चेंज करते रहते हैं, लिंग धर्म जाति जो चेंज होता है ना, वो है अनुच्छेद 15 में। उसके बाद आ गया अपना अनुच्छेद 16। देखिए अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता यानी कि अपने भारत में अपन जो लोग हैं सरकार के प्रति एक समान है। क्या है? सरकार के प्रति एक समान यानी कि सभी को एक समान दर्जा दिया गया है मौलिक अधिकार और संविधान के प्रति, यानी कि संविधान सभी के लिए एक समान है। ये ऐसा नहीं कि ये किसी दूसरी जाति का, ये किसी दूसरी जाति का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान सभी के लिए एक ही है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं अपन अपने 17 अनुच्छेद 17 पे अस्पृश्यता का अंत। इसमें है अस्पृश्यता का अंत। उसके बाद है अपना उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। ठीक है दोस्तों। इसमें वैसे तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अपनी जो दैनिक जीवन है ना, इसमें बहुत काम आने वाली चीजें जैसे मैथ्स है ना, वैसे ये चीजें है, क्योंकि अपना फ्यूचर अनुच्छेद से ही चल रहा है तो अपन देखेंगे। आपको पता है दोस्तों अपने संविधान में कितने टोटल कितने अनुच्छेद है? 395। और इन 395 को मैं आपको याद कराने की गारंटी दे रहा हूँ, और इन 395 अनुच्छेद को मैं आपको जरूर याद करवा के ही जाऊँगा। देखिए अनुच्छेद 18 में आ गया उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी नई उपाधि या पुरानी उपाधि उनका अंत किया जा सकता है अनुच्छेद 18 के तहत। उसके बाद है अपना स्वतंत्रता। यह है अपना स्वतंत्रता का अधिकार। यह है अपना 19 से 22 के बीच, यानी कि 19 से 22 के अनुच्छेद में इनका वर्णन है। देखिए ये आ गया अपना अनुच्छेद 19। ये क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपन जो व्यक्ति है ना, अपने को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। उसके बाद आ गया अनुच्छेद 20 अपराध के दोष सिद्ध, यानी कि अपना जो कोई भी अपराध है, दोष है, वो सिद्ध करने की अनुच्छेद 20 में है। उसके बाद अपना अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि अपने जो प्राण यानी अपना जो जीवन है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, ये अपने ऊपर डिपेंड है। यानी कि इसका पूरा अधिकार सरकार ने अपन को दे रखा है, यानी कि देश के नागरिकों को इसका पूरा अधिकार है इसके अनुच्छेद 21 के तहत। उसके बाद आता है अपना 22। क्या आता है दोस्तों? 22 अनुच्छेद 22। इसमें गिरफ्तारी की संरक्षण, गिरफ्तारी के संरक्षण, यानी कि गिरफ्तारी के संरक्षण अनुच्छेद 21, यानी कि इसके भी अलग अलग डेफिनेशन है। मैं आपको सभी को एक एक करके सभी को बताऊंगा, तो आप बने रहिए न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर पर और देखते हैं अपन आगे। मौलिक अधिकार पढ़े थे, देखे थे अपन ने, और उसमें से एक देख लिया था, एक के सारे डेफिनेशन बता दिए थे, सेकंड का देख लीजिए स्वतंत्रता का अधिकार। ये नोट कर लीजिएगा और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए नोट कर लिया। देखिए अनुच्छेद 19 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 19 इसमें 6 है डेफिनेशन। कितनी है दोस्तों? 1 से 6। इसमें अलग अलग प्रकार के कानून जुड़े हुए हैं, यानी कि दंड वगैरह जो भी है कानून के पक्ष में, जो भी अपन सलाह वगैरह लेते हैं वो सब इसमें जुड़े हुए हैं। देखिएगा एक और इसमें फर्स्ट आता है अपना बोलने की स्वतंत्रता। क्या है दोस्तों? बोलने की स्वतंत्रता। देखिए इन सभी को मैं एक कड़ी में बताऊंगा आपको, एक कड़ी यानी कि एक कहानी के रूप में बताऊंगा, और आप इसको याद कर लीजिएगा और आपको याद करने में बहुत आसानी होगी।
देखिए एक बार क्या हुआ था कि एक स्टूडेंट, उसको कारणवश किसी सर्टिफिकेट या किसी में प्रॉब्लम है, मतलब सरकार ने उसका जो रिजल्ट था उसको अवैध घोषित कर दिया, जबकि वो रेगुलर का था। देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें क्या है कि उसको बोलने की स्वतंत्रता नहीं। किस अनुच्छेद के तहत? 19 अनुच्छेद के तहत। किस अधिकार के तहत? स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि वो बिल्कुल संपूर्ण रूप से स्वतंत्र था। किसके अधिकार के? अपने भारतीय संविधान के अधिकार के तहत। तो अनुच्छेद 19 में उसको बोलने की स्वतंत्रता मिली, और दूसरे में शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यानी कि वो कोई हंगामा नहीं चाहता था। क्या? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था सरकार से। आपको पता सरकार से लड़ाई झगड़ा बहुत ही महंगा पड़ेगा। तो उसने क्या करा, शांतिपूर्ण रूप से एक बैठक की, चादर वादर बिछाया, शांति से टीचर्स को बिठाया और सर से बात की, तो सर इस सर्टिफिकेट में मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं और ये अवैध नहीं है, इसको अवैध क्यों घोषित किया गया? तो देखिए उसको क्या है कि शांतिपूर्ण एकत्रित होने की स्वतंत्रता है अपने पास। उसके बाद है सभा समूह, यानी कि यहाँ तक आ गया वो शांतिपूर्ण सभा में, मतलब उसने एकत्रित होकर बात की उसके रिजल्ट की। तो उसने क्या वो कहा कि मेरी आवाज सरकार तक नहीं पहुंची अभी, तो उसने क्या करा, एक सभा बनाई, एक समूह बनाया, यानी कि सभा समूह दोनों में से कुछ आप बना सकते हो। उस बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि आपको सभा समूह बनाने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। तो अगर आप सरकार से ये चाहते हो कि सर ये मेरा रिजल्ट अवैध नहीं है, इसको अवैध क्यों घोषित किया गया है, तो आप एक सभा या समूह बनाकर सरकार तक वो बात पहुंचाने की कोशिश कर सकते हो। उसके बाद है पूरे भारत में आवागमन। तो देखिए यहाँ तक भी उसकी सरकार तक कोई बात नहीं गई, तो उसने क्या करा, पूरे भारत में आवागमन शुरू कर दिया, यानी कि एक यात्रा शुरू कर दी, उस मतलब धरना दे दिया, यात्रा कर दी। तो उसमें भी वो आवागमन शुरू कर दिया। अब पांचवा आ गया अपना पूरे भारत में निवास, यानी कि देखिए दोस्तों उसका रिजल्ट जो अवैध था, तो उसने बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, यानी कि अनुच्छेद 19 के तहत बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त थी उसको, और ये एकत्रित होने की, शांतिपूर्ण एकत्रित होकर बात करने की स्वतंत्रता थी। उसके बाद सभा समूह बनाने की स्वतंत्रता थी, किसके तहत? अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है दोस्तों। अब पूरे भारत में आवागमन की भी स्वतंत्रता थी उसको, पूरे भारत में आया गया। तो देखिए दोस्तों पूरे भारत में अगर वो गया तो उसको निवास भी करना पड़ेगा। भारत में निवास भी किया उसने, यानी कि कहीं पर भी वो, जैसे कि शाम पड़ गई, 9, 10 बज गई, 8 बज गई, तो निवास तो करना पड़ेगा, रुकना तो पड़ेगा। तो रुक गया 1 महीने, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन, कितने भी उसके हिसाब से वो रुकता गया। पूरे भारत में आजीविकी, यानी कि अगर वो पूरे भारत में आएगा जाएगा तो रोजगार की तो उसको बहुत आवश्यकता होगी, तो उसने कहीं पर रोजगार भी शुरू कर दिया। देखिए दोस्तों ये कहानी अपनी यहाँ तक थी। तो यानी कि उसने बोलने की स्वतंत्रता थी, शांतिपूर्ण उसने बैठक की, उसके बाद सभा या समूह बनाया, पूरे भारत में आवागमन किया, पूरे भारत में निवास भी कर सकता है, वो कहीं पर भी आ सकता है, जा सकता है, पूरे भारत में आजीविका यानी रोजगार शुरू कर सकता है, कमा सकता है। उसके बाद आता है अपना अनुच्छेद 20। क्या आता है? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में 3 डेफिनेशन, यानी कि 3 अलग अलग तरह की कानून से जुड़ी एक सजा है, जो भी आप बोल सकते हो उसको, वो है। देखिए इसमें क्या है कि उस समय के कानून से सजा दी जाएगी। पहला है अपना उस समय के कानून से सजा दी जाएगी। देखिए दोस्तों आज मान लो किसी ने कोई जुर्म किया और आज 2000 कितना है? 15 है। कितना है दोस्तों? आज 2015 है, यानी कि 2015 में उसने कोई जुर्म किया, तो 2015 में उसकी सजा थी सिर्फ 6 माह। कितनी थी? यानी कि 6 महीने की। 2015 में उसकी सजा थी 6 महीने की, और वो पकड़ाया 2017 में, यानी कि गिरफ्तार कब हुआ? 2017 में। और 2017 में सजा बढ़ गई, यानी कि 5 वर्ष की होगी। कितने वर्ष की होगी? 5 वर्ष की। तो उसने जो जुर्म किया था ना, वो 2015 में किया था, और उसमें क्या था? 6 महीने की सजा। और 2017 में क्या हुआ? सजा बढ़ गई, यानी 5 साल की होगी।
तो जिस टाइम उसने जो जुर्म किया था ना उसी टाइम की उसको सजा दी जाएगी। यानी कि उसने 2015 में ये जुर्म किया था और वो गिरफ्तार हुआ 2017 में, तो उसको सिर्फ 6 माह की ही सजा होगी। कितने माह की होगी दोस्तों? सिर्फ 6 माह की ही सजा होगी उसको। ठीक है, अगला आता है अपना खुद के विरुद्ध गवाही। यानी कि अगर किसी जुर्म में आप गिरफ्तार हुए और पुलिस फोर्स आपको डरा धमका या मारपीट टॉर्चर करके आपको खुद के विरुद्ध गवाही, यानी कि खुद कबूल करो कि मैंने ये जुर्म किया, क्या कि मैंने ये जुर्म किया, जबकि आपने वो जुर्म नहीं किया, तो इसमें अनुच्छेद 20 के तहत कोई भी पुलिस कर्मी आपको डरा धमका कर खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए उत्साहित, यानी कि मतलब विरुद्ध अपने खुद के खिलाफ विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको टॉर्चर या मारपीट नहीं कर सकता है। उसके बाद आता है अपना तीसरा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा। देखिए जैसे अपने यहाँ पढ़ा है ना, 2015 में कोई अपराध हुआ था, 6 माह की सजा थी, 2017 में पकड़ाया तो 5 वर्ष की सजा होगी, तो पूर्ण रूप से जब उसने जुर्म किया था वही सजा उसको मिलेगी। तो इसमें भी क्या है कि जब उसको एक जुर्म के कारण एक बार सजा मिल गई, यानी कि उसने एक बार जुर्म किया और एक बार सजा मिल गई, तो भला उसको दोबारा क्यों पुलिस पकड़ेगी? मतलब ये है कि आपने जो जुर्म एक बार कर लिया और उस जुर्म की सजा काट ली, तो आपको दोबारा सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये इसका हो गया। उसके बाद आता है अपना अनुच्छेद 21। क्या है? अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैविक जीवन का अधिकार, यानी कि अपने प्राण की रक्षा, जो मैंने आपको बताया था अभी अपने ही प्राण की रक्षा या अपना ही जीवन का अधिकार है, अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन है। और उसके बाद आता है अपन अनुच्छेद 21A। ये 21 है, अनुच्छेद 21, और ये 21A है। इसमें बहुत सारे आएंगे, आपको बताएंगे। 21A ये 86वें मतलब संविधान संशोधन हुआ था ना, तो 21 से कब जोड़ा गया है? 46वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। यानी कि इसका जब संशोधन हुआ था ना अनुच्छेदों का, तब 86वें संविधान संशोधन में आकर 2002 में इसको जोड़ा गया। इसका एक को मतलब ये जोड़ा गया, इसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी और अधिकार मतलब उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो अगले देखते हैं अपन। अपना आ गया फिर अनुच्छेद 22। इसमें है गिरफ्तारी के संरक्षण, कानून पूछने का अधिकार और 24 घंटे में नजदीकी कोर्ट में उपस्थित मनपसंद कानून सलाह वकील। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी किसी भी जुर्म में गिरफ्तार हुआ है, क्या हुआ, किसी भी जुर्म में कोई आदमी गिरफ्तार हुआ है, तो उसको 3 अधिकार है। कौन से? कारण पूछने का अधिकार कि भाई मेरे को किस कारण में यानी किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, तो कारण वो पूछ सकता है। और अधिकार, ठीक है, उसको अधिकार है मतलब कारण पूछने का। उसके बाद है 24 घंटे में नजदीकी कोर्ट, यानी नजदीकी मजिस्ट्रेट या न्यायालय में उसको उपस्थित करना होता है। यानी कि अगर किसी पुलिस वाले ने अपन को गिरफ्तार किया है और अपन मान लो उसने 24 घंटे से पहले न्यायालय या नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास अपन को यानी उसको बताया कि उपस्थित किया, मतलब कि ये जुर्म है और इस जुर्म में इसको पकड़ा गया है, उसका ये अधिकार है कि 24 घंटे में उस अपराधी को न्यायालय या नजदीकी जो मजिस्ट्रेट होता है, न्यायालय कोर्ट होता है, उसमें उपस्थित करवाना होता है। उसके बाद है अपना मनपसंद कानूनी सलाह, यानी कि दूसरी कानूनी सलाह नहीं, मतलब जैसे कि मनपसंद कानूनी सलाह ऐसी कि भाई मैंने कोई जुर्म किया है तो मैं मेरे इच्छा से मेरे फैमिली मेंबर वकील को हायर करना चाहता हूँ, यानी कि मैं मेरा केस लड़ने के लिए एक वकील चाहता हूँ, मेरा फैमिली में एक वकील है, मैं
पर विश्वास करता हूँ तो मैं उनको ये मेरा केस सौंपता हूँ और उनको हायर करना चाहता हूँ, यानी कि अपना मनपसंद वकील अपन हायर कर सकते हैं अपने जो ये होता है ना केस उसको लड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर आता है अपना ये दो हो गए दोस्तों, ध्यान रखना, नोट करना। और अगर तीसरा आ गया अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, आजकल छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बिजनेसमैन हर कोई अभी शोषण का यानी ठगी का क्या हो रहा है, विरुद्ध हो रहा है। ठीक है, तो उसमें है अपना अनुच्छेद 23। कितना है? अनुच्छेद 23, मानव व्यापार, बालक श्रम, बंधक मजदूरी, यानी कि मानव व्यापार। ठीक है, बालक श्रम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बालक श्रम में क्या है कि कोई भी बिना अपनी जो क्या होते हैं मंजूरी, उसके बिना अपने को कोई भी काम या कोई भी कठिन परिस्थिति से कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। यानी कि अपन कुछ भी कठिन काम या श्रम यानी कठिन, तो उसमें क्या है कि कोई भी काम नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद है बंधक मजदूर, यानी कि अभी क्या है कि गांव में वो मजदूर रहते हैं ना, तो उनको मतलब ऐसा नहीं कि भाई तू मेरे यहाँ पर 1 साल फिक्स रहेगा, उसकी मर्जी पड़े तो वो 10 दिन बाद किसी और के वहाँ भी काम करने जा सकता है, उसको 10 दिन की मजदूरी देके दूसरी जगह वो काम करने जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो बंधक यानी कि एक तरह से वो बोलते हैं ना हारी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, वो क्या है कि अपनी स्व इच्छा से अगर काम करना चाहे तो वो आपके साथ 1 साल 2 साल उसकी मर्जी पड़े, उसकी इच्छा पड़े, तब तक कार्य कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है इतना अनुच्छेद 24। कितना? अनुच्छेद 24। इसमें क्या है, 24 वर्ष से कम उम्र के कम बच्चों को कारखानों व मिलों में काम करने पर रोक। जैसे अपन देखते हैं ना अभी कोई मतलब केमिकल्स वगैरह की फैक्ट्रियां हैं, बारूद वगैरह, बम वगैरह, छोटे दिवाली पे फटीके वगैरह बनते हैं, तो उनसे क्या है कि अपने शरीर में धुआं वगैरह जाता है ना, तो शरीर नुकसान करता है। तो इसमें क्या होता है कि बड़े तो ठीक है, लेकिन 14 वर्ष, सिर्फ 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, उनको एक गैर कानूनी यानी कि गैर कानूनी बहुत सारी सरकारी भी होती है, बट जो ये जो केमिकल्स वाली कारखाने या फैक्ट्री वगैरह मिल वगैरह होती है ना, उसमें काम करने पर रोक, यानी कि उसमें 14 वर्ष से छोटे बच्चे को शरीर में प्रॉब्लम या फेफड़ों सांस लेने में कुछ भी अन्य प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस पर अनुच्छेद 24 और शोषण के विरुद्ध अधिकार में इसके 2 अधिकार हैं, अनुच्छेद हैं, तो ये दोनों आपको समझा दिए गए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। और बाकी जो 3 बच रहे हैं, क्या बच रहे हैं अनुच्छेद, वो जो मौलिक अधिकार 6 अधिकार है, 3 अधिकार आज आपको करवा दिए गए हैं और 3 अधिकार आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो आप बने रहिए न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर के साथ। देखिए दोस्तों, एक शेर बोलता हूँ आपको, अगर आपको अच्छी लगे तो दिल में बिठा लीजिएगा कि सब जगह खिचड़ी पक रही हो आपके नाकामयाबी की, जब सब जगह खिचड़ी पक रही हो आपके नाकामयाबी की, तो थोड़ी सी, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत कर दो और खीर बटा दो आपके कामयाबी की। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।